हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम chess24.com पर खेले गए फिगरनेस इंटरनेशनल ऑटम टूर्नामेंट की है। यहाँ रमेश बाबू वैशाली का मुकाबला एसपी सेथुरमन से था 5th राउंड में, जिसे टाइटल दिया गया है इमॉर्टल गेम का। चलिए देखते हैं कैसे इमॉर्टल गेम है ये। E4 के साथ यहाँ वैशाली ने शुरू किया। सेतुरमन ने यहाँ सिसिलियन खेला C5, नाइट F3, D6, D4, C takes D4, नाइट टेक्स D4, नाइट F6, देन नाइट C3 स्क्वायर पर A6, तो बिशप आया D3 स्क्वायर पर, देन G6, F3, E5, नाइट पर अटैक बना तो ये नाइट गया B3 स्क्वायर पर, देन बिशप E6, तो बिशप E3 वाइट का मूव आया। नाइट एट बी गोज टू D7, क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, देन हुआ B5, परफेक्ट ओपनिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स। कैसल यहां व्हाइट ने किया, क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, देन हुआ F4, B4 नाइट पर अटैक बना, और अब ये नाइट मेरे ख्याल से D5 स्क्वायर पर भी जा सकता था। नाइट का D5 स्क्वायर पर जाने का मतलब एक पॉन गंवाना हो सकता है, लेकिन इसके बाद F टेक C5 होगा, फिर नाइट एग्रेसिव स्क्वायर पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह का गेम प्ले व्हाइट को एडवांटेज देकर जाता। लेकिन चलिए वो देखते हैं जो गेम में हुआ था। यहाँ से वैशाली ने अपनी नाइट को रखा E2 स्क्वायर पर, और उसके बाद यहाँ ए पॉन को आगे पुश सेतुरमन ने किया। और अगला मूव क्या होने वाला है, ए पॉन को एक कदम और आगे पुश करने का। तो व्हाइट ने पहले अपने किंग को मूव किया, देन हुआ बिशप E7, H3, देन हुआ H5, G4, तो H टेक G4, H टेक G4, और यहाँ वैशाली ने जानबूझकर अपना एक पॉन दिया है ब्लैक को। रुक टेक्स H1, रुक टेक्स H1, बिशप टेक्स G4, और यहाँ ये G4 पॉन देने की आखिर जरूरत क्या थी? क्या उन्हें यहाँ इस बिशप को डिफ्लेक्ट करवाना था या नाइट को डिफ्लेक्ट करवाने की स्ट्रेटेजी थी? खैर वट एवर इट इज, यहाँ वैशाली को कम से कम अपने रुक से चेक तो कंफर्म देनी थी। लेकिन इस चेक से ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा इमीडिएट एडवांटेज नजर आ रहा हो। यहाँ ब्लैक ने अपने बिशप को लगाया F8 स्क्वायर पर, देन हुआ F टेक C5, D टेक C5 होने के बाद बिशप आया B5 स्क्वायर पर, और कुछ देर के लिए नाइट यहाँ कम से कम पिन कर लिया गया है। प्रेशर मैं कहूंगा अभी तो नहीं है फिलहाल, लेकिन हाँ सही स्क्वायर पर जाने के लिए तैयार है। किंग आया E7 स्क्वायर पर, यही चाहिए था शायद वैशाली को। बिशप G5, और यहाँ ये नाइट पिन हो चुका है। तो अब यहाँ पर ब्लैक क्या करेगा? ब्लैक आई थिंक ब्लैक को बिशप पर ही अटैक बनाना है। जिस तरह का ग्रिप बनती जा रही है तो बेस्ट ऑप्शन रुक को B8 स्क्वायर पर ले जाकर बिशप पर टारगेट लगाने की है। लेकिन ब्लैक ने अपने क्वीन से इस बिशप पर टारगेट लगाया जो फ्रूटफुल नहीं हुआ। ऐसा करने के बाद यहाँ नाइट D4, नाइट का D4, अपना नाइट यहाँ पर वैशाली ने सेक्रीफाइस किया है। क्या हो अगर यहाँ ये नाइट D4 के मूव को ब्लैक यहाँ एक्सेप्ट करे, ई टेक्स D4 के ऑप्शन को अगर ब्लैक ऑप्ट करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ई पॉन आगे पुश होना ही होना है और नाइट पर प्रेशर बनेगा। उसको करने के लिए पहले बिशप टेक्स D7 यहाँ वाइट करेगा। अब चाहे कुछ भी हो, तीन ऑप्शंस है, बिशप से वापस इसे लिया जाए, क्वीन से बिशप को एक्सचेंज को कंप्लीट किया जाए, या किंग से किया जाए। नाइट नहीं बचने वाला है। किंग टेक्स D7 का मतलब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वीन टेक्स D4, और नाइट यहाँ ऑलरेडी चेक के साथ जाएगा ही जाएगा। दूसरी ऑप्शन की बात करते हैं, व्हाट अबाउट दिस क्वीन टेक्स D7। अगर ऐसा होता है तो क्वीन F4, और फिर दोबारा इस नाइट पर प्रेशर बनेगा, और उसके बाद अगर ब्लैक क्वीन A6 जैसा मूव कर भी लेगा, देन नाइट टेक्स D4, और फिर यहाँ इस क्वीन पर भी अटैक बनेगा, और पॉन को आगे पुश करने की ऑप्शन तो अभी भी बरकरार है ही। तो थोड़ा मैं पीछे चलता हूँ, तीसरी ऑप्शन देखते हैं, व्हाट अबाउट दिस बिशप टेक्स D7 मूव। फर्क नहीं पड़ता, क्वीन टेक्स D4 फिर भी होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं रेगुलर गेम पर। यहाँ इसीलिए ब्लैक ने रुक को C8 स्क्वायर पर प्लेस किया। रुक का C8 स्क्वायर पर जाना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि व्हाइट की स्ट्रेटेजी है अपने नाइट को C6 स्क्वायर पर ले जाकर एक चेक देने की। चलिए अगर यहाँ नाइट C6 चेक होता है तो रुक के C8 स्क्वायर पर आने की वजह से सिचुएशन मैनेज हो जाती है। रुक टेक C6 पहले यहाँ पर ब्लैक कर सकता है, उसके बाद कुछ भी हो, बिशप टेक C6 चेक हो तो क्वीन टेक C6 हो जाएगा। तो ऐसा लगता है कि ब्लैक ने सिचुएशन को मैनेज कर लिया है, लेकिन वैशाली ने अपने दूसरे नाइट को पॉन के ऊपर रखा, नाइट F4, और ब्लैक को ऑप्शन दी जिस पॉन से चाहे वो इस नाइट को ले सकता है। फ्रेंड्स, क्या गेम खेली जा रही है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। दोनों ऑप्शंस को लेते हैं एक एक करके। ई टेक्स F4 का सीधा सा मतलब होगा क्वीन टेक्स F4, और यहाँ इस नाइट पर प्रेशर होगा और वही गेम खेली जाएगी जो भी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था। क्या हो अगर ब्लैक यहाँ क्वीन टेक्स D4 के ऑप्शन को ऑप्ट करे, फिर वही होगा, बिशप टेक्स D7, किंग टेक्स D7,
या तो अब यहाँ व्हाइट क्वीन टेक्स d4 चेक कर सकता है, बिशप बीच में लग गया, देन रुक टेक्स c8, किंग टेक्स c8, क्वीन टेक्स d6 और यहाँ अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट होगी। अगर किसी भी वजह से ब्लैक ने अपने इस नाइट को हटाने की कोशिश की, मींस नाइट यहाँ बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा व्हाइट को। और इन बिटवीन अगर यहाँ रुक टेक्स f8 की ऑप्शन को व्हाइट ऑप्ट करेगा तो भी वो विन है, क्योंकि रुक टेक्स f8 होने के बाद होगा क्वीन टेक्स d4 चेक और फिर इस नाइट पर प्रेशर बनेगा और मैं कहूंगा गेम यहाँ से भी चेकमेट तक आराम से पहुंचाई जा सकती है। तो यहाँ पर एक्चुअल गेम में क्वीन टेक्स d4 की ऑप्शन को ब्लैक ने चुना। ब्लैक ने भी अपनी ऑप्शंस यहाँ खोल कर रखी है और अब यहाँ पहले हुआ नाइट c6 चेक। नाइट c6 चेक के लिए मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हूं, आखिर ब्लैक ने इसका इंतजाम कर लिया था अपने रुक से इस नाइट को लेने का। लेकिन क्या हो अगर यहाँ रुक टेक c6 ऑप्शन को लिया जाए, लिया जाना चाहिए था, यहां से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो नाइट d5 चेक। सिर्फ यही तो एक स्ट्रेटेजी हो सकती है व्हाइट के पास कि वो यहाँ इस चेक देने के साथ साथ क्वीन की सप्लाई लाइन को इस रुक तक बंद कर सके। लेकिन अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कि किंग चला जाएगा e6 स्क्वायर पर, देन उसके बाद बिशप टेक्स c6 होगा और फिर यहाँ इस नाइट को आराम से लिया जा सकता है। नाइट टेक्स d5, बिशप टेक्स d7 और विद चेक किंग टेक्स d7 होने के बाद यहाँ ब्लैक के पास ऑप्शंस भी हैं कुछ चेक मेटिंग थ्रेट्स देने की। लेकिन उसके बावजूद भी व्हाइट रुक टेक्स f8 तो अफोर्ड कर ही सकता है, क्योंकि क्वीन h1 चेक आएगा और व्हाइट यहाँ अपनी क्वीन को वापस c1 स्क्वायर पर लेकर जा सकता है। फ्रेंड्स काफी लंबी इमेजिनेशन हो गई वहां पर मेरी। यहाँ पर ब्लैक ने किंग को e8 स्क्वायर पर ले जाना ठीक समझा, जो कि गलत मूव निकला फाइनली। बिशप टेक्स f8, नाइट को एलिमिनेट किया गया। अगर यहाँ नाइट टेक्स f6 किया जाएगा तो उसके बाद डिस्कवर्ड चेक का खतरा बहुत ज्यादा रहने वाला है, जो इनमें से किसी भी एक पॉन तक पहुंचता है और क्वीन की प्रेजेंस भी काफी ज्यादा परेशान करने वाली होगी इस गेम में। तो यहाँ रुक टेक्स c6 को पहले व्हाइट ने चुना, लेकिन ऐसा करने के बाद नाइट d5 जो एक्सपेक्टेड था, रुक टेक्स c2 और रुक टेक्स c2 के बाद इरादा क्या है सेथुरमन का, किसी तरह से मेटल एक्सचेंज हो जाए और अपनी जो इतनी खतरनाक सिचुएशन बनी हुई है उससे थोड़ा सा गेम को सॉर्ट आउट किया जाए। बल्कि यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन ऐसी ना बन जाए कि यहाँ व्हाइट को चेकमेट ही हो जाए। लेकिन फाइनल मूव यहाँ पर रमेश बाबू वैशाली का आया रुक टेक्स f8 चेक और यहाँ इस मूव के बाद SP सेथुरमन ने रिजाइन कर दिया। और फ्रेंड्स रेजिग्नेशन का रीजन अगर आप यहाँ देखें तो एक ही मूव भी फिलहाल ब्लैक के पास बचता है, वो है किंग टेक्स f8 का। और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो क्वीन की एंट्री होगी, वो ये चेक के साथ किंग को जाना ही पड़ेगा e8 स्क्वायर पर, देन क्वीन h8 चेक और यहाँ m8। फ्रेंड्स वाकई में इमॉर्टल गेम थी। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।